तो पूजा की तैयारी के लिए एक लकड़ी के पाटे के ऊपर लाल या पीला कपड़ा बिछाएंगे भगवान को आसन देने के लिए। और अब पूजा शुरू करनी है तो इसके पहले अपने आप को शुद्ध कर लेना, पवित्रीकरण और आचमन कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पवित्रीकरण कर लेंगे। कुश की मदद से अपने ऊपर 3 बार जल डालते हुए पवित्रीकरण करें और आचमन करने के लिए उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए मुख में छुआ कर जल गिराना होता है। तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार से 3 बार आचमन करने के बाद चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लीजिए। हाथों को अच्छी तरह से पोंछने के बाद अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आसनी रखूंगी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन प्रदान करने के लिए। आपके पास भी जो भी पिछले साल की लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ हों, आप उन्हें सबसे पहले आसन प्रदान करें। इसके बाद हम एक और आसनी बिछाकर जो हम नई लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ लाए हैं उन्हें हम आसन प्रदान करेंगे। और अब लक्ष्मी गणेश को आसन देने के बाद कलश स्थापना की तैयारी के लिए चावल से 8 पंखुड़ियों वाला अष्टदल कमल बनाएंगे। और फिर इसके ऊपर कलश रखने के लिए कलश के गले में मौली धागा बांध लेना चाहिए, स्वास्तिक बना लेना चाहिए। और फिर कलश रखने के बाद कलश के अंदर जल डालें, गंगा जल डालें और फिर कलश के अंदर हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, चावल, फूल और दक्षिणा इत्यादि डालेंगे। फिर आम के पत्ते लगाने के बाद इसके ऊपर पूर्ण पात्र रखा जाता है। पूर्ण पात्र का मतलब होता है कि किसी भी बर्तन में आप कोई भी अनाज रख सकते हैं, चावल, गेहूं इत्यादि। तो आखत के रूप में पूर्ण पात्र रखने के बाद हम इसके ऊपर नारियल रखेंगे। तो नारियल रखने से पहले नारियल में भी स्वास्तिक बना लें और मौली की सहायता से एक पीला या फिर लाल वस्त्र नारियल पर लपेट दें और इसके बाद जो है कलश के ऊपर आप नारियल रख सकते हैं। इस तरह से हमारी यहाँ पर कलश स्थापना हो जाती है। और अब हम दीप देवता की भी स्थापना करेंगे। दीपक यूं ही खाली नहीं रखा जाता है, तो उसके नीचे या तो आप किसी अनाज की ढेरी लगा सकते हैं या फिर चावल से अष्टदल कमल बना सकते हैं और फिर दीपक की स्थापना कीजिए। इसके बाद जो भी आप ग्रंथ पाठ करना चाहते हों या फिर आपके पास दीपावली की पूजन कथा पुस्तक है तो आप ग्रंथ इत्यादि रख लें। और साथ ही साथ जैसे कि माता लक्ष्मी के पूजन के साथ ही कुबेर देवता के पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है ताकि हमारे घर में धन धान्य हमेशा स्थायी रूप से बना रहे। तो कुबेर देवता की स्थापना के लिए हमने सुपारी में मौली धागा बांधकर उन्हें चावल के ऊपर आसन प्रदान किया है। साथ ही साथ जैसे कि हर एक पूजा के सभी विघ्नों को दूर करने के लिए गौरी गणेश का प्रथम पूजन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ हम गौरी गणेश की भी स्थापना अलग से करेंगे। गणेश जी के साथ गौरी जी की भी स्थापना की जाती है। तो सुपारी में मौली धागा बांधकर गणेश जी की और गोबर से गौरी माता का निर्माण करके हमने गौरी गणेश को आसन प्रदान किया है। और अब दीपक प्रज्वलित करने के साथ ही पूजन प्रारंभ करेंगे। तो ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित करें। और अब पूजा शुरू करने से पहले पूजा का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिना संकल्प के की गई पूजा का हमें आधा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए हर एक पूजा के पहले पूजा का संकल्प लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। संकल्प के लिए आपको हाथ में चावल, फूल और थोड़ा सा जल डालना चाहिए। कुशा हो तो कुशा रख लें, दक्षिणा रख लें और फिर हाथ जोड़कर आपको संकल्प बोलना चाहिए। संकल्प में आपको बोलना है, मैं अपना नाम बोल लीजिए, लक्ष्मी गणेश की प्रसन्नता हेतु या फिर जो भी आपकी मनोकामना हो, दीपावली के इस अवसर पर लक्ष्मी गणेश पूजन, कुबेर देवता का पूजन, कलश का पूजन करने का संकल्प लेती हूँ। इस प्रकार से आपको संकल्प जो है भगवान के पास रख देना है। और फिर अब हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, उन्हें बुलाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आवाहन करना, क्योंकि जब भी मूर्ति निर्माण किया जाता है उसे धरती में भी रखा जाता है, उस पर पैर भी रखे जाते हैं, क्योंकि वो तब तक सिर्फ मूर्ति होती है। जब तक हम उसमें मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा आवाहन नहीं करते हैं तो भगवान का वास कैसे होगा। लोग सीधे मूर्तियां रख के, सुपारी रख के पूजन प्रारंभ कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत विधि है। हमें हमेशा सबसे पहले भगवान को बुलाना यानी कि उनका आवाहन करना चाहिए।
तो देखिए, आवाहन करने के लिए आपको हाथ में चावल फूल लेकर सभी देवी देवताओं का अलग अलग से आवाहन करना होता है, लेकिन मैं आपको सभी के लिए एक साथ ही प्रार्थना बता दे रही हूँ, क्योंकि अलग अलग बताऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, पहले सभी देवी देवताओं को आप आवाहन कर लें, फिर मुख्य रूप से जो भी आप मूर्तियां लाते हैं मिट्टी की या फिर आपके पास धातु की हो, तो उन पर अलग से आवाहन करना होता है। तो मैं आपको सभी का बता रही हूँ। आपको बोलना है, हे श्री गणेश, हे माता गौरी, हे कुबेर देवता, हे कलश के सभी देवी देवताओं, वरुण देवता, हे दीप देवता, हे विष्णु भगवान, मैं आप सभी का आवाहन करती हूँ। कृपया करके यहाँ पर विराजमान हों, स्थापित हों और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें। ऐसा बोलते हुए आपको अलग अलग से गौरी गणेश के ऊपर, कलश के ऊपर और कुबेर देवता के ऊपर, भगवान विष्णु के पास जो है चावल फूल छोड़ना चाहिए। और अगर आपकी जो पुरानी मूर्तियां हैं उनमें केवल ध्यान करना होता है, आवाहन नहीं करना होता, ठीक है। और अब मैं मुख्य रूप से लक्ष्मी गणेश की प्राण प्रतिष्ठा विधि बता देती हूँ, जिसके लिए आपको अपना सीधा हाथ, दायां हाथ जो है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के ऊपर रखते हुए ओम ओम का 15 बार उच्चारण करना होता है। इस तरह से 15 बार उच्चारण करने के साथ ही आपकी मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित हो जाती हैं। वैसे आचार्यों की विधि जो है मंत्रों सहित होती है, लेकिन हम साधारण तरीके से बता रहे हैं, तो इस तरह से आपको करना है। अब जो है स्थापना की विधि हो गई, और अब ध्यान करने के लिए अगर मंत्र बनता हो और मंत्र ना बनता हो तो जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान, इस प्रकार से बोलते हुए आपको चावल फूल छोड़ना चाहिए। और मंत्र याद रह पाए तो ओम गंगणपतये नमः, गणपति आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि, ओम महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि। इस तरह से आपको मंत्र बोलते हुए चावल फूल छोड़ना है। अब हम अब जो है पूजन प्रारंभ होगा, स्नान, चंदन, पुष्प इत्यादि। तो जैसा कि सबसे पहले गौरी गणेश का प्रथम पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले हम गणेश जी को, गौरी माता को जल से स्नान कराएंगे, उन्हें जल अर्पित करेंगे। कुश की मदद से जल अर्पित करने के बाद वस्त्र इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। तो वस्त्र स्वरूप आप मौली धागा अर्पित कर सकते हैं। गौरी गणेश को वस्त्र अर्पित करने के बाद हमें उनका श्रृंगार करना चाहिए। हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि अर्पित करना चाहिए। श्री गणेश को सिंदूर पसंद होता है, माता गौरी को भी सिंदूर लगाएं। इसके बाद श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करेंगे, उन्हें पुष्प अर्पित करेंगे। माता गौरी को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे और अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद अब हम आगे सभी देवी देवताओं का पूजन प्रारंभ करेंगे। तो कलश में भी हम कुश की मदद से जल अर्पित करेंगे। जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र इत्यादि अर्पित करना चाहिए। वस्त्र की भावना से मौली धागा अर्पित करेंगे, हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाएंगे, पुष्प इत्यादि अर्पित करेंगे और अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद अब हम विष्णु जी और माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। तो जो भी आपके पास पिछले साल की मूर्तियां हों, आप उनका पूजन जो है कर लें। तो माता लक्ष्मी को हम जल से स्नान कराएंगे, भगवान विष्णु को भी हम जल अर्पित करेंगे। जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र इत्यादि अर्पित किए जाते हैं, तो हम वस्त्र की भावना करके माता लक्ष्मी को मौली धागा अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पसंद होते हैं, तो उनको जो है हम कच्चा सूत या फिर आप हल्दी से रंग लीजिए, या फिर पीला मौली हो तो आप उन्हें वस्त्र की भावना से मौली अर्पित करें। इसके बाद हम हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाएंगे। माता लक्ष्मी को सिंदूर लगाएंगे। भगवान विष्णु को पीला चंदन पसंद होता है, तो हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाने के बाद पुष्प इत्यादि अर्पित करेंगे। पीले फूल हम भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे। कमल के फूल हो तो आप कमल के फूल अर्पित करें और अक्षत इत्यादि अर्पित करें। हालांकि भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद जो है अब हम कुबेर देवता का भी पूजन कर लेंगे, फिर माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम कुबेर देवता को जल से स्नान कराएंगे, उन्हें जल अर्पित करेंगे। ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। वस्त्र के भावना से जो है हम उन्हें मौली धागा अर्पित करेंगे। ओम कुबेराय नमः, उन्हें हम जो है हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाएंगे और फिर पुष्प इत्यादि अर्पित करने के साथ ही अक्षत इत्यादि अर्पित करेंगे और फिर हम जो है अब माता लक्ष्मी और श्री गणेश का पूजन करेंगे।
तो श्री गणेश और माता लक्ष्मी के पूजन के लिए देखिए, अगर आपके पास धातु की मूर्तियां हैं तो सबसे पहले आपको एक थाली लेकर उसमें फूल बिछाना चाहिए। फिर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को बिठा करके और विधिवत तौर पर पंचामृत बना करके या फिर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि से उनका स्नान करवाना चाहिए। फिर मूर्तियों को अच्छी तरह से पोंछ करके और फिर उनका श्रृंगार करना चाहिए। लेकिन मिट्टी की मूर्तियों में तो यह सब संभव नहीं है, तो यहाँ पर हम पान के पत्ते पर भगवान को आसन प्रदान कर रहे हैं। आप ऐसी ही भावना से पूजा कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर चरणों का पूजन करने की भावना करेंगे, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियों में जल अर्पित करना संभव नहीं हो सकता है, तो ऐसे हम पूजा कर सकते हैं। या फिर आप यूं ही जल का छींटा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पान के पत्ते पर आसन प्रदान करने के बाद हम सबसे पहले उन्हें उनके चरण धोने की भावना करेंगे। एक पात्र में जल लेकर उसमें हाथ डुबोकर, जैसे कि हम पानी लेकर के चरण धोते हैं, ऐसे चरण धोने की भावना हमें करनी है। अगर घर में पंडित जी आते हैं तो वो इसी तरह से षोडशोपचार विधि से पूजा विधि करवाते हैं। चरण धोने के बाद भगवान को अर्घ्य देने के साथ ही आचमन कराने के बाद ही स्नान के लिए जल अर्पित किया जाता है। तो आप एक साथ ही चारों चीजों की भावना करके 4 बार जल अर्पित कर सकते हैं। जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। तो अगर आप वस्त्र नहीं लाए हों तो वस्त्र की भावना से मौली धागा भी अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र के बाद भगवान को यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ अर्पित किया जाता है। तो श्री गणेश को हमने जनेऊ अर्पित किया है। इसके बाद हम माता गौरी के लिए एक चुनरी लाए थे, तो वस्त्र की भावना से हम उनको चुनरी अर्पित करेंगे। वस्त्र इत्यादि अर्पित करने के बाद भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। उनको हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाना चाहिए। भगवान श्री गणेश को सिंदूर भी पसंद होता है, तो आप चाहें तो चरणों की पूजा की भावना से पान के पत्ते के ऊपर ही हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगा सकते हैं, जैसे कि अगर मूर्तियों में नहीं लगा पा रहे हैं तो। लेकिन मुझे तो जैसे कि संतोष ही नहीं आता है जब तक मैं मूर्तियों में जो है तिलक ना करूं। तो मैं जो है मूर्तियों में ही सबसे पहले भगवान श्री गणेश को और माता लक्ष्मी को जो है कुमकुम इत्यादि लगाऊंगी और फिर हम भगवान का श्रृंगार करेंगे। अगर आप मूर्तियों का ही पूजन करते हैं तो आप ये स्नान के बाद जो है पान के पत्ते हटा सकते हैं। माता को सुहाग की सामग्री अवश्य अर्पित करना चाहिए। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, क्योंकि हमें माता से सौभाग्य लक्ष्मी का भी वरदान प्राप्त करना होता है। आप 2-2 चूड़ियां और बिंदी वगैरह सुहाग के रूप में यानी प्रसाद के रूप में धारण कर लें महिलाएं, और बाकी चीजें जो है किसी ब्राह्मणी को या फिर सुहागन स्त्री को दान कर देना चाहिए। तो श्रृंगार सामग्री अर्पित करने के बाद हम श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करेंगे। भगवान श्री गणेश को दूर्वा बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो जरूर व्यवस्था कीजिएगा। इसके बाद उन्हें हम पुष्प अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को कमल के पुष्प अत्यंत प्रिय होते हैं, तो अगर उपलब्ध हो जाए तो उन्हें कमल के पुष्प अर्पित अवश्य करें। इसके बाद अगर आपके पास कमलगट्टे की माला हो, ना हो तो कमलगट्टे के बीज अर्पित कर सकते हैं। कौड़ियां, गोमती चक्र माता को अर्पित किए जाते हैं। साथ ही साथ जो भी गहने होते हैं, जो भी हम धनतेरस को जो चीजें भी लाते हैं, अब भगवान के पास रखकर उसका भी पूजन किया जाता है। या फिर जो भी आपके पास स्वर्ण सामग्री हो तो आप उसको रख करके और माता लक्ष्मी के पास उनका जो है पूजन कर लेना चाहिए। तो जो है आप जो भी लाए हो उसका भी पूजन कर लें। और उसके बाद जो है अब और फिर श्री गणेश को, माता लक्ष्मी को अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद धूप दीप करना चाहिए। धूप बत्ती जलानी चाहिए। सभी देवी देवताओं को आप धूप दिखाएं। श्री गौरी गणेश को और कुबेर देवता को कलश में, विष्णु भगवान को, और फिर श्री गणेश और माता लक्ष्मी को धूप दीप दिखाएं। और फिर जो है अब हम भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में जो भी आपके पास मिठाइयाँ हों, फल हों, आप अर्पित करें। विशेष तौर पर जैसे कि दीपावली का नैवेद्य होता है, माता लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है, वो है लावा और बताशा। तो ये आप जरूर अर्पित करें, जिसको फूटा भी बोलते हैं कई क्षेत्रों में। फूटा लावा आप अर्पित करें। और जो भी मिठाइयाँ आप लाए हों, फलों में अनार पसंद होते हैं तो जो भी फल हों, भोग लगाने के बाद और फिर जो है भोग में कुश की मदद से 3 बार जल जरूर फेरना चाहिए। और भोग इत्यादि लगाने के बाद अब अगर आप कोई पाठ वगैरह करना चाहते हैं, कोई भी ग्रंथ पाठ करना चाहते हैं, श्री सूक्तम का पाठ या फिर आप कमलगट्टे की माला पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहते हैं, या फिर आपके पास माला ना हो तो यूं ही आप जप कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई दीपावली की कथा पढ़ना चाहते हैं तो अब आपको पढ़ना चाहिए।
पाठ इत्यादि करने के बाद अगर आपके घर में जो है हवन इत्यादि करने की परंपरा हो, जैसे कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल है, हर एक पूजा में हवन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि के मुख से जो है भगवान आहुतियां जो भी आप डालते हैं तो वो सीधे ग्रहण करते हैं। तो इसलिए अगर आप हवन करना चाहते हैं तो अग्नि प्रज्वलित करके अग्निदेव का पूजन अक्षत चंदन पुष्प इत्यादि से और फिर आपको आहुतियां करनी चाहिए। जो भी आप भोग इत्यादि अर्पित करते हैं भगवान को, वो भी भोग अग्नि के माध्यम से अर्पित किया जाता है। इसके बाद आरती की तैयारी करना चाहिए। तो आरती के थाल में जो है आप दीपक रखें, दीपक प्रज्वलित करके और फिर दीपक का भी विधिवत पूजन जल घुमाते हुए अक्षत चंदन पुष्प इत्यादि से करना चाहिए। फिर विधिवत आरती करनी चाहिए। आप सबसे पहले श्री गणेश की, इसके बाद माता लक्ष्मी की विधिवत रूप से जो है आरती गा सकते हैं। आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा करें और इसके बाद जो है भगवान से क्षमा याचना करें कि पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए भगवान क्षमा करें और अपनी मनोकामना मांगिए। और इस तरह से आपको पूजा विधि करनी है। तो जो भी पहले हमें दीपक यहाँ पे रख लेना है, पहले से ही आसन से अभी नहीं उठना है। और इन दीपकों का जो भी आप जलाना चाहते हो 21, 51, 101, इनका पूजन कर लें। सबसे पहले इनको थोड़ा सा जल से पवित्र कर लें, फिर जो है आप चंदन पुष्प इत्यादि अर्पित कर दें। सभी दीपकों में चंदन अवश्य लगाना चाहिए, हल्दी कुमकुम। और फिर जो है दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको यूं ही उठकर नहीं चल देना है। सबसे पहले आप जिस आसन पर बैठकर पूजा कर रहे हैं उस आसन को पीछे खिसकाकर आसन के नीचे जल डालकर आसन के नीचे का डाला हुआ जल माथे पे लगा लें। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल मिलता है। आसन से संबंधित वीडियो है तो आप देख लीजिएगा कैसे आसन के नीचे का जल माथे पे लगाया जाता है या फिर कौन सा आसन लिया जाता है। और फिर अब आपको दीपक लेकर के पूरे घरों में जो है रोशनी करने जाना है। फिर आप जो है दीपक रख सकते हैं और जो भी आपके वाहन हो, संपत्तियां हो, जैसे कि वाहन इत्यादि की पूजा की जाती है, तो अब आप जो है सभी चीजों का पूजन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दीपावली की पूजा के बाद पूजा की चौकी कब उठानी है, कौन सी सामग्री किसे दान करनी है, कलश के जल का क्या करना है, नारियल का क्या करना है, इसके लिए अलग से वीडियो उपलब्ध कराने वाली हूँ विसर्जन विधि का। तो इस वीडियो को मेरे चैनल पे आके देख लीजिएगा। साथ ही साथ दीपावली से संबंधित या फिर सभी आने वाले त्योहारों से संबंधित कई वीडियोस हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगी तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।